नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसके चलते विदेशी बाजार में हम यहां पर तेजी का रुख देख रहे हैं, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना वैक्सीन पर जो पॉजिटिव खबर है उसी का असर है ग्लोबल बाजार पर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में 834 अंकों की जोरदार उछाल के साथ क्लोजिंग हमने देखी। वहीं कोरोना को रोकने में वैक्सीन 90% प्रभावी होती हुई दिख रही है। फाइजर की तरफ से बयान आता हुआ दिखा है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन संक्रमण रोकने की जो यहां पर वैक्सीन है 90% प्रभावी साबित होती हुई दिखी है। कंपनी की तरफ से दावा आता दिखा। तीसरे फेज के ट्रायल में अच्छे नतीजे मिलने की यहां पर खबरें फाइजर की तरफ से, जिसका सीधा असर हमने देखा है कि डाउ जोन्स में कल 834 अंकों की बढ़त के साथ शानदार उछाल पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि टेक शेयरों में नरमी जरूर थी, जिसके चलते नैस्डैक में 1.5% की कमजोरी भी रही। कच्चे तेल में भी उबाल इसी खबर के चलते हैं। करीब 8% की उछाल के साथ $42 के इर्द गिर्द कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ। तो कोरोना से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर, वैक्सीन को लेकर जो खबर आती दिखी है, इसका सीधा इम्पैक्ट है जो कि विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं। एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी देखिए 185 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी ही सही लेकिन तेजी बिल्कुल है, और साथ ही हांगकांग के बाजार तो करीब 360 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए विस्तार से खबर क्या है, विदेशी बाजार के संकेत क्या है, इस खबर के जो फाइजर की तरफ से आती दिखी है इसके मायने क्या है, समझते हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति उनसे समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, ये खबर क्या है जो कि कोरोना से जुड़ी आई और उसके ठीक बाद हमने डाउ में इतनी अच्छी तेजी देखी। गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत ही अच्छी खबर आती हुई। फाइजर का जो फेज 3 ट्रायल हुआ था उसका पहला डेटा आया है और उसमें बताया गया है कि अगर 90% केसेस में ये वैक्सीन प्रभावी पाई गई है तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजारों में एक नई उम्मीद आ गई है और रिकॉर्ड तेजी आती हुई दिखी है, रिकॉर्ड उछाल आते हुए दिख रहा है। जापान के बाजार 30 साल की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं और कल हमने देखा कि इंट्राडे में डाउ लगभग 1600 अंक उछला है और नया रिकॉर्ड स्तर डाउ और S&P 500 दोनों नहीं छुआ। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई जो एक्सपेक्टेड था, बट फिर भी एक शानदार बढ़त के साथ डाउ और S&P 500 की कल क्लोजिंग हुई। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में जमकर खरीदारी होती हुई दिखी। एक एयरलाइन स्टॉक जो काफी दिग्गज एयरलाइन स्टॉक्स हैं यूएस के, वहां पर 15% तक का उछाल देखा। वहीं होटल और टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर्स में 25% तक की तेजी आती हुई दिखी है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई। जो वर्क फ्रॉम होम थीम थे उन स्टॉक्स में हमने गिरावट जरूर आती हुई देखी। इसकी वजह से नैस्डैक 1.5% फिसला है, बट बाकी के यूएस बाजारों में जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी। यही सेम इंपैक्ट हमने यूरोप में भी देखा, जहां जर्मनी और यूके में तो 5% की तेजी रही। वहीं फ्रांस में 7.5% तक का उछाल बाजारों में आते हुए दिखा है। कच्चे तेल में भी बड़ा उबाल आया। इंट्राडे में 10% तक का उछाल हुआ और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट $42 के पार है। वहीं WTI भी $40 के पार ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर इसका प्रभाव सोने पर आता हुआ दिखा, क्योंकि वो सेफ हेवन एसेट है तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बाजार में वापस आया, इसलिए सोने में भारी गिरावट हुई। लगभग 5% लुढ़का है कल सोना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1850 पर डॉलर के लेवल तक फिसला है। एक चीज माननी पड़ेगी कि ये बहुत छोटा सैंपल आया है, पूरे डेटा अभी आना बाकी है। अगले हफ्ते तक पूरा डेटा आ सकता है, बट जो इनिशियल डेटा आया है वैक्सीन स्टडी का वो बेहद पॉजिटिव है और इसकी वजह से बाजार में एक नई उम्मीद आ गई है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार को कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो नई उम्मीद मिली है, इसी के चलते यहां पर तेजी है। जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में 4,548 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 3,036 करोड़ की बिकवाली है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 1,575 करोड़ की बिकवाली की है। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं बिकवाली और डीआईएस की भी कैश मार्केट में बिकवाली ही है। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी फाइजर की तरफ से जो नई खबर, नया बयान आता दिखा है, इसे कैसे समझे, इसके मायने क्या है और इसका असर बाजार पर कैसे पड़ता दिखेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड अच्छी खबर है। ये तो ठीक है, अंदाजा था कि आगे पीछे वैक्सीन मिलनी है, लेकिन किस दिन मिलेगी और तुरंत राष्ट्रपति चुनाव के बाद इसका ऐलान होता हुआ दिखेगा।
इसका अंदाजा नहीं था और शायद इसी वजह से कल अमेरिकी बाजार काफी तेजी से बढ़े भी। लेकिन उसके बावजूद वैक्सीन को बाजार में आने में, लोगों तक पहुंचने में वक्त लगेगा और उसकी इसी वजह से ऊपरी स्तर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी। कल बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखा, जैसा कभी कभी हमारे यहाँ होता है ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग दिशाओं में ट्रेड करते हैं, वैसे ही नैस्डैक और डाउ दोनों ही अलग दिशाओं में ट्रेड करते हुए दिखे। जहां एक और लॉकडाउन के पीरियड में जिन शेयरों में बड़ी तेजी बनी है वहां पर तेज प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, तो ऑल इकोनॉमी स्टॉक काफी मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखे। ओवरऑल वैक्सीन का मिलना है अनडाउटेडली फायदेमंद है, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी इसीलिए होती दिखी कि जब मूड माहौल खराब हो तो आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका होता है। जब इस तरह का यूफोरिया बने, अनाप शनाप तेजी होती दिखे, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो सिमिलर ट्रेंड आपको ग्लोबल मार्केट्स में दूसरी जगह भी दिख सकते हैं। डाउ ऑलरेडी अपने ऊपरी स्तर से इंट्राडे में 800 पॉइंट करीबन फिसला है, लेकिन ओवरऑल उसके बावजूद संकेत बहुत ही बेहतरीन है और भारतीय बाजार में लगातार 6 दिनों तक तेजी होने के बाद आज भी मजबूत शुरुआत होने के संकेत हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर जरूर आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल संकेत बेहद शानदार है और एफआईज की तरफ से भी खरीदारी के दमदार आंकड़े हैं, तो मूड माहौल बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल सर, आज के लिए फिर अहम स्तर कौन होंगे? देखिए, लेवल्स आपको थोड़े रेंज बड़ी नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार 6 दिनों से नॉन स्टॉप बाजार तेजी से दौड़ रहे हैं, उसको देखते हुए नेचुरली थोड़े रेंज बड़ी हो जाती है। आज के लिए जहां तक सवाल है, 12,275 12,375 ये 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। इस रेंज में बाजार में खरीदारी भी आती दिखेगी और सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखेगा अगर नीचे आए तो। अदरवाइज एक बार ऐसा लग रहा है कि 12,500 के पार खुलकर बाजार टिकेगा, तो फिर उसके बाद 12,500 12,475 ही आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर लेगा। ऊपरी स्तरों पर छोटी रेंज पहले मैं दे रहा हूँ 12,575 12,650, ये एक रेंज है जहां जाने की कोशिश हो सकती है और हो सकता है ग्लोबल मार्केट की मजबूती के चलते उसके पार भी निकले, लेकिन मेरे पास कोई लेवल है नहीं उसके ऊपर। तो 12,575 12,650 ये पहली रेंज है जहां तक निफ्टी के ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन आप बैंक निफ्टी 27,100 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो 26,800 से 27,100 ये 300 पॉइंट की रेंज बहुत तगड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और इस रेंज में अगर मौका मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि दूर बहुत है और उससे पहले अच्छी तेजी होने की संभावना है, तो उसके बाद 27,500 आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 28,075 28,125 ये 50 पॉइंट की रेंज हल्की रुकावट का लेवल है और मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बैंक निफ्टी पहुंचना चाहिए और इसे पार किया तो फिर 28,500 से 28,650 की रेंज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12,275 से 12,375 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहां 12,575 से 12,650 ऊपरी रेंज होगी। 12,500 के लेवल्स अगर देखने को मिलते हैं तो फिर 12,475 ही सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से आपको मानकर चलना होगा। बहरहाल फिलहाल 12,275 से 12,375 के सपोर्ट जोन्स को मानकर चलें। 26,800 से 27,100 की सपोर्ट जोन्स बैंक निफ्टी के लिए होंगे। 28,075 से 28,125 के दायरे को ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानना होगा। लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन की जीत और फाइजर के कोरोना वैक्सीन के 90% तक संक्रमण रोकने के दावे के बाद ग्लोबल बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी बाजार ऐतिहासिक स्तरों पर पहुंचे हैं। ग्लोबल बाजारों में तेजी को कैसे देखना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़ गए हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शानदार बढ़त के साथ हम देख रहे हैं विदेशी बाजार में एक ट्रेंड भी देखने को मिला, न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी है, कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर है, इसके मायने क्या है? जी बिल्कुल, जैसे हम कहते रहे कि जिस दिन वैक्सीन आएगी तो बिल्कुल रुख बदल जाएगा इकोनॉमी का भी और मार्केट्स का भी, और वही कल हुआ। और यही शायद पीछे था जो पिछले हफ्ते मार्केट्स में इतनी तेजी आई मानसी। तो ओवरऑल यूएस मार्केट में ये देखना है कि जो 1800 पॉइंट ऊपर गया डाउ, वो फिर 850 पॉइंट तक ऊपर पे क्लोज हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो सेनेट के हेड हैं उन्होंने कहा कि स्टिमुलस फिर कम चाहिए, अगर वैक्सीन आ जाती है तो इकोनॉमिक रिकवरी रहेगी, स्टिमुलस कम करते हैं। ये अहम बात है कि मार्केट टॉप पे क्लोज नहीं हुआ, तो थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में कल जरूर आ गया। दूसरी बड़ी बात है कि सेक्टर रोटेशन देख रहे हैं, तो जो पिछड़ गए थे सेक्टर्स वो कल चले, सिनेमा हॉल चले, ये ट्रैवल के सेक्टर चले, एयरलाइंस के शेयर दमदार 10-10% बढ़े, सिनेमा हॉल 30% पे बढ़ गए।
और जो कंपनियां बेनिफिट की थी, जूम हुआ, पेलोटॉन हुआ, अमेजॉन हुआ, नेटफ्लिक्स, ये सब बड़ी तेजी से गिरे कल। तो एक सेक्टर रोटेशन होगा मानसी। और तीसरा है कि इमर्जिंग मार्केट्स को इसका बेनिफिट है। इकोनॉमिक रिकवरी आएगी तो इमर्जिंग मार्केट्स अच्छे चलेंगे और स्मॉल कैप ज्यादा बढ़िया करते हैं जब इकोनॉमी इस तरह से टर्न करती है। तो अब ये देखना है कि कितनी तेजी से ये आती है वैक्सीन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो लगभग 65 करोड़ लोगों को अगले साल में दे पाएंगे और दुनिया के लिए हमें लगभग 700 करोड़ वैक्सीन चाहिए। तो और भी आएंगी वैक्सीन, बट ये बहुत अच्छी खबर है। इसके चलते हमारे मार्केट भी ऊपर खुलना चाहिए। आज गैप अप होगा और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे स्टेबलाइज होता है। जी मंच। बिल्कुल अजय सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ी खबर लेकर हमारे सहयोगी चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन बताएं। जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे बता रहे हैं वो ये है कि भारत सरकार दो तरीके से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है। जो पहला है कि पहले तो सबसे पहले कि कोर एसेट्स ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का कदम उठाया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया जाएगा बहुत जल्द। और दूसरा होगा है कि इसकी नॉन कोर एसेट्स का डीमर्जर होगा, जो भारत सरकार ने अब प्लान किया है, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड बैंक और रियल एस्टेट वैल्यूड है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वर्थ अबाउट 5 से 6,000 करोड़ रुपीस का। और वैसे भी बता दें, हमारे सोर्सेज जो हमको बता रहे हैं कि 6 नवंबर को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें नॉन कोर एसेट्स को सेल ऑफ कर देने का अप्रूवल जो था, वो जो प्रपोजल था उसको अप्रूवल डेफिनेटली मिल चुका है फॉर बेटर वैल्यूएशंस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। और जो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान चल रहा है उसमें भी एक जो डीपम है वो कंसल्टेंट हायर करेगी, ताकि बेटर वैल्यूएशन हो सके और बेटर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो सके, ताकि जब डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे जब बात आए तब बहुत अच्छा रिजल्ट भारत सरकार अपने जो स्ट्रेटेजिक बिडर होगा वो दे पाए। जब देखिए जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके पास एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट बैंक है, तो उसके चलते हमको आगे आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत सरकार विनिवेश करेगी। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। निफ्टी से हिंडाल्को, गेल, महिंद्रा अपने नतीजे घोषित करेगी और वायदा बाजार से भी ढेर सारी कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा MSCI इंडेक्स में नवंबर 2027 सेमी एनुअल इंडेक्स की समीक्षा आज जारी करेगा MSCI, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। कुछ स्टॉक्स पर इसका असर देखने को मिल सकता है। NMDC नतीजों के साथ साथ आज शेयर बायबैक पर भी विचार किया जाएगा और मयूर यूनिकोटर्स यहाँ पर भी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें कि बायबैक पर विचार किया जाएगा। नतीजों में इंडिया मार्ट इंटरमेश के जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स मिले जुले हैं। आय 6% बढ़ी है कंपनी की, लेकिन मुनाफे की बात करेंगे तो वहां पर 6% की गिरावट इस बार देखने को मिली। जेके सीमेंट के नंबर्स काफी शानदार हैं। आय में 24% की बढ़त, मुनाफे में 170% के करीब की बढ़त यहां पर देखने को मिली। VIP इंडस्ट्रीज के नंबर्स कमजोर, आय में 75% की गिरावट और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। EID पेरी के नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 3% की बढ़त हुई है, मुनाफा 75% बढ़ा है कंपनी का। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं। ब्याज से आय में 32% की ग्रोथ और ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों में ही इस तिमाही गिरावट दर्ज हुई है। ऑयल इंडिया के नंबर्स भी शानदार नजर आ रहे हैं। आय में 24% की बढ़त तिमाही दर तिमाही और मुनाफा घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। स्पार्क, यहाँ पर नंबर्स कमजोर है। आय में 3% की गिरावट और घाटा बढ़ा है कंपनी का, 63 करोड़ से बढ़कर इस बार करीब 83 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो ये तो बात हुई नतीजों की। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा IPO का अपडेट आया है, जिसमें कि पहले दिन IPO को रिस्पांस करीब 4% ही ये IPO भर पाया। आयनॉक्स लेजर बोर्ड ने QIP को मंजूरी दे दी है। QIP का जो फ्लोर प्राइस है वो 263 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स ब्लैकस्टोन के साथ करार किया है कंपनी ने, जिसमें कि अपने कुछ एसेट्स 11,000 करोड़ में कंपनी बेच सकती है ब्लैकस्टोन को। और आखिर में बात करते हैं इन्फोएज की। फिडेलिटी मैनेजमेंट की कंपनी में $10 करोड़ के निवेश करने की योजना है, ये एक अपडेट आ रहा है इन्फोएज की तरफ से। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए।
कमोडिटी बाजार के अपडेट के लिए हमने अजय केडिया से बात की। उनका मानना है कि गोल्ड में बिकवाली की राय यहां पर मिलती हुई दिख रही है। करीब 49,600 से 49,400, पहला टारगेट 49,600, दूसरा 49,400 यहां पर देखने को मिल सकता है। 50,250 का स्टॉप लॉस एक लगाइएगा। सिल्वर में भी बिकवाली की राय दे रहे हैं ये। 60,400 के पहले लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स को अगर टच करता है तो फिर 59,800 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। 61,600 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्रूड पर बिकवाली की राय यहां पर आती हुई 2,960, पहला टारगेट 2,920, दूसरा टारगेट 3,060 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अंत में कॉपर, यहां पर भी बिकवाली की राय अजय जी की तरफ से 532 का पहला टारगेट, 530 का दूसरा टारगेट, 540 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। कमोडिटी बाजार में तो कोहराम मचा हुआ है। इसी के चलते आप देखिए बुलियन मार्केट, एनर्जी पैक और बेस मेटल्स में बिकवाली की ही रणनीति एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई हम देख रहे हैं। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।